Hello everyone, welcome to maths classes. Now today we are going to start exercise 4.1 of chapter 4. That's name is basic geometrical ideas. Okay, let's start. The first question is use the figure to name. इसका पार्ट ए है 5 पॉइंट्स अ लाइन 4 रेज 5 लाइन सेगमेंट. फिगर का यूज करके अब हमें इनके नेम बताने हैं. 5 पॉइंट्स सबसे पहले हमें ए पार्ट में दिया है 5 पॉइंट्स बताने हैं. देन इसमें 5 पॉइंट्स कौन से हैं? पॉइंट्स क्या होता है? अ डॉट. जहाँ भी डॉट है वो क्या है? पॉइंट्स. तो इसमें कितने पॉइंट्स हैं? 5 पॉइंट्स हमें बताने हैं. देन 5 पॉइंट्स आर 5 पॉइंट्स आर. अब इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं? डी कॉमा ई कॉमा ओ, डी ई ओ एंड पॉइंट बी एंड सी. 5 पॉइंट्स हो गए. एंड नेक्स्ट है बी पार्ट. अ लाइन इज. अब इसमें कोई भी हम यहाँ पे देखिए अ लाइन इज लाइन डी बी या बी डी. लाइन बी डी. लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस सिंबल से लाइन बी डी. एंड 4 रेज. अब हमें सी पार्ट में बतानी है 4 रेज. देन 4 रेज 4 रेज आर कौन? 4 रेज. अब हम देखेंगे अगर हम यहाँ ओ से लेते हैं देन क्या हो जाएगा? ओ डी जे ओ डी जे ओ बी जे ओ सी. रे क्या होती है? इनिशियल पॉइंट. एंड ऐसे हम इसको जैसे ये है तो देन क्या कहेंगे? ओ बी. देन ओ डी हो गई ओ बी एंड ओ सी. एंड नेक्स्ट रे हम यहाँ से कह सकते हैं ओ ई. ये भी देखिए यहाँ अगर हम ये करें देन ये एक रे है. इनिशियल पॉइंट ओ है एंड आगे इसको कहीं तक भी हम ले जा सकते हैं. देन ओ ई इज द रे. 4 रेज हमें बतानी थी. देन ये क्या है? 4 रेज हो गई. एंड नेक्स्ट है डी पार्ट. 5 लाइन सेगमेंट. अब इसमें हमें 5 लाइन सेगमेंट फाइंड करने हैं. फाइव लाइन सेगमेंट आर. अब ये लाइन है पूरी ये लाइन ऐसे गई है. इस पे कौन कौन से पॉइंट हैं? डी ई ओ एंड बी. अब हम अगर इसमें लाइन सेगमेंट लें ये पूरी एक क्या है? लाइन सेगमेंट अगर लें जैसे हमने यहाँ से लिया डी ई. डी ई क्या होगा? लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट क्या है? ई ई एंड डी. द लाइन सेगमेंट डी ई एंड ई ओ ओ बी डी ई ई ओ एंड ओ बी. अब हम यहाँ से इसमें डी ओ इसको अगर हम इतनी पहले लेंगे देन फर्स्ट एंड पॉइंट इसका सिर्फ जैसे ये एक बड़ी सी लंबी सी लाइन है. इसमें हमें पता नहीं इसकी लेंथ क्या है. ये आगे यहाँ भी और आगे जा सकती है एंड इधर भी आगे मूव कर सकती है. इसमें जो लाइन होती है उसकी लेंथ हमें इसकी लेंथ जो होती है इनडेफिनिट होती है. इसकी लेंथ हमें नहीं पता होती. बट लाइन सेगमेंट जैसे डी ई क्या है? इन दोनों को मिलाया देन ये क्या हो जाएगा? एक लाइन सेगमेंट है ये. अगर हम सिर्फ इसका इतना पार्ट लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट. ऐसे हमने ई ओ ले लिया. ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा? एक लाइन सेगमेंट. ओ बी क्या हो जाएगा? एक लाइन सेगमेंट. ऐसे अगर हम यहाँ ओ से सी तक ले लें तो ये क्या होगा? एक लाइन सेगमेंट. ओ सी लाइन सेगमेंट ओ सी. एंड अब हम अगर यहाँ से ई बी जैसे हम यहाँ इतनी लाइन ले लें सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या कहलाएगी? एक लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट ई बी.
देन हमने यहाँ पे 5 लाइन सेगमेंट राइट किया एंड अब हो गया ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लाइन गिवन इन ऑल अब पॉसिबल वेज। अब यहाँ पे हमें नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द फोर गिवन। अब इसमें यहाँ पे आपको एक लाइन गिवन है ABCD। अब इस लाइन को हम क्या ऐसे पढ़ सकते, इसको आप लाइन AD कह सकते हैं, लाइन BC कह सकते हैं, लाइन कोई भी 2 लेटर लेके आप इस लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें इसमें इस लाइन के हमें नेम द लाइन, इस लाइन का नेम लिखना है और इसमें पॉसिबल जितने भी तरीके से पॉसिबल है उस तरह से इसका नेम लिख सकते हैं। इसमें ये भी हमें हिंट दी गई है कि टोटल 12 तरीके से हम इसमें इस लाइन को लिख सकते हैं। इस लाइन अब हम इस लाइन को किस किस नेम से लिख सकते हैं? नेम द लाइन इक्वल टू, अब अगर हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे। ए के बाद जैसे हमें 2 लेटर लेने हैं, AB, लाइन AB, लाइन AC। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को फर्स्ट पे रखेंगे एंड जो भी हमारे पास लेटर है वो रखेंगे। देखिए जैसे AB, देन फिर हम ए आगे रखेंगे, बी हम लिख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, CAC एंड AD, ABAC एंड AD। अब ये ए से स्टार्ट होने वाली 3 लाइन हो गई, ABAC एंड AD। अब हम उन लाइन का नाम लिखेंगे जो बी से स्टार्ट होंगी। तो बी, सबसे पहले BC एंड BD। अब सी को हम सबसे फर्स्ट नंबर पे सी को लिखेंगे, देन जो भी ये लेटर हैं वो लिखेंगे, CA, CB एंड CD। एंड अब डी को आगे रखेंगे, DA, DB एंड DC। तो देखिए 9 में 3 ऐड करेंगे 12। तो इस लाइन को हम 12 तरह से, इस लाइन का नाम 12 तरीके से लिख सकते हैं। इसको AB भी कह सकते हैं, लाइन AC, लाइन AD, ऐसे हम राइट करेंगे। देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज द फिगर टू नेम। अब हमें इस फिगर का यूज करके नेम लिखना है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट E। अब हमें ऐसी लाइन लिखना है जिसमें E कंटेन हो, देन यहाँ पे है E। अब हम अगर ये लाइन AE, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, लाइन AE, लाइन का सिंबल बना देंगे। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, लाइन AE एंड इसका B पार्ट है लाइन पासिंग थ्रू E। अब हमें एक ऐसी लाइन लिखनी है जो ए से पास करे। अब देखिए AE अगर हम लिखेंगे, लाइन AE ए से पास कर रही है, देन हम नेक्स्ट में भी हम AE लिख सकते हैं। एंड C पार्ट है लाइन ऑन विच O लाइज, लाइन ऑन विच O लाइज। अब ऐसी लाइन लिखना है जिस पे O लाई करे। तो यहाँ पे क्या है, O यहाँ पे लिखा है। अब ये लाइन है CO पे O लाई कर रहा है, देन CO। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट है टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस के हमें 2 पेयर्स लिखने हैं। देन फर्स्ट पेयर इज, अब देखिए ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जब 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे तो उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब फर्स्ट लाइन CO एंड AE। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस
इक्वल टू फर्स्ट पेयर क्या होगा, CO एंड AE। फर्स्ट पेयर लाइन CO एंड लाइन AE एंड नेक्स्ट पेयर क्या होगा, लाइन FE एंड अब ये देखिए यहाँ पे लाइन FE एंड ये वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन FE एंड लाइन AE। Okay, this question is completed and let's come to the next question. Next question है how many lines can pass through वन गिवन पॉइंट। अगर हमें वन पॉइंट गिवन है देन इससे कितने लाइंस जो है वो पास कर सकती हैं। देन ये इसको हम कह सकते हैं काउंटलेस या इनफाइनाइट। अगर एक हमें पॉइंट दिया है इससे कई लाइनें खींची जा सकती है। आप गिन नहीं सकते कि इससे कितनी लाइंस हम ड्रा कर सकते हैं। एक पॉइंट से ढेर सारी लाइनें खींची जा सकती हैं। इट्स मीन countless lines can pass through one given point। वन गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से जो है काउंटलेस लाइन थ्रू एक पॉइंट के थ्रू काउंटलेस लाइंस जो है ड्रा की जा सकती हैं। अगर हमें एक पॉइंट गिवन है इससे हम कई लाइन जो है वो इस लाइन को पास कर सकती हैं, इस लाइन से होके जा सकती हैं। बट इसका बी पार्ट है टू गिवन पॉइंट्स। अगर हमें दो पॉइंट गिवन है देन इससे सिर्फ एक ही लाइन खींची जा सकती है। दो पॉइंट को सिर्फ एक ही लाइन, दो पॉइंट से होकर सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। एंड इसका बी पार्ट only one line can pass through two given point. One line can pass through two given points. Okay, now let's come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें एक फिगर ड्रा करना है, नीचे हमें दिया गया है जैसे ए पार्ट है पॉइंट P लाइज ऑन AB। अब हमें एक लाइन पॉइंट P लाइज ऑन AB, ए पार्ट में हमें क्या करना है, एक AB लाइन ड्रा करना है और जिस पे पॉइंट P भी हो, लाई करे। देन हम यहाँ पे एक लाइन AB ड्रा करेंगे एंड उस पे लाइन P, उस पे एक पॉइंट क्या होना चाहिए, पॉइंट P। अब ये आप जो है रूलर की हेल्प से खींचेंगे। एंड नेक्स्ट क्या है, B, एक लाइन हमें XY ड्रा करनी है, XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट M। अब एक लाइन हमें सबसे पहले बना लेनी है XY, लाइन X एंड लाइन XY। लाइन XY एंड लाइन PQ। लाइन XY एंड PQ इंटरसेक्ट, दोनों इंटरसेक्ट के, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उस पे इंटरसेक्ट एट M, यानी M पे ये मीट कर रही हैं। दोनों पॉइंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, M। तो इन दोनों XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट M, XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट M। एंड इसका सी पार्ट है लाइन L कंटेन E एंड F। अब एक हमें लाइन बनानी है, एक लाइन ड्रा करनी है, लाइन L
अब ये हो गई हमारी लाइन L कंटेन E एंड F। इस पे E एंड F जो है कंटेन है E एंड F, बट नॉट डी। बट जो है डी इस पे नहीं है, देन हम इस डी कहीं इस लाइन से अलग कहीं भी कोई भी कहीं पे भी आप डी ले सकते हैं जो इस लाइन पे ना हो। देन एक हमने यहाँ पे अलग एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट हो गया डी। इसमें क्या बोल रहा था, लाइन एल कंटेन ई एंड एफ। लाइन एल जो है उस पे ई एंड एफ है बट डी नहीं है, डी उस लाइन पे नहीं है, देन डी हम कहाँ पे, डी आप उस लाइन से अलग कहीं भी एक पॉइंट डी ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट इसका है डी पार्ट, OP एंड OQ मीट एट O। डी पार्ट, अब हमें सबसे पहले OP बनाना है। डी पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। OP लाइन OP एक हम ड्रा किया हमने लाइन। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, लाइन हमें गिवन है, दो एरो बने हैं, इट्स मीन ये लाइन है। जब भी एक यहाँ पे अगर हमें ये गिवन हो लाइन PQ, देन ये क्या होगा, लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट का को रिप्रेजेंट करती है एंड ये लाइन को रिप्रेजेंट करती है। लाइन OP, अब हम यहाँ हमने इसको हम नेम देंगे OP। एंड नेक्स्ट लाइन है OQ। अब हमें नेक्स्ट लाइन जो बनानी है वो O से होके जाए। O पॉइंट हमारे पास पहले से है एंड हमने ये लाइन ड्रा की, यहाँ पे लिख लिया OQ। ये हो गई, इस लाइन का क्या नाम है, OQ एंड OP मीट एट O। तो ये दोनों फर्स्ट वाली लाइन एंड सेकंड वाली लाइन कहाँ पे मीट कर रही है, O पे। देन लाइन OQ एंड OP इज मीट एट O। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following figure of line MN. Say whether following statement are true or false in context of given figure. अब हमें यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट्स को हमें देख के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, QMONP आर पॉइंट्स ऑन द लाइन MN। अब हमें यहाँ पे एक लाइन MN दी गई है एंड कह रहा है कि QMONP, Q भी है इस पे, M भी है, QMNOP, QMONP, QMONP ऑन लाइन MN। तो लाइन MN पे ये सारे पॉइंट है, ये एक लाइन MN है जिसपे Q भी है, M भी है, O भी है, N है एंड P है। ये सारे लाइन जो है लाइन MN पे है, इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है MON आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट MN। लाइन सेगमेंट MN कह दिया है, देन लाइन सेगमेंट MN क्या होगा, इतना लाइन सेगमेंट ये हो गया MN। अब कह रहा है MON आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट MN। तो MON जो है लाइन सेगमेंट MN पे ये तीनों पॉइंट्स हैं, इट्स मीन ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड नेक्स्ट है M एंड N आर इन पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। तो MN लाइन सेगमेंट के इंड पॉइंट क्या है, M एंड N। देन ये जो लाइन सेगमेंट है इसके इंड पॉइंट M और N है, इट्स मीन ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, O एंड N आर इन पॉइंट ऑफ लाइन OP। अब लाइन OP ये है, लाइन OP लाइन सेगमेंट OP के इंड पॉइंट क्या है, O एंड P। इसके इंड पॉइंट क्या है, O एंड P, बट इसमें क्या कह रहा है, O एंड N इसके नहीं है, इट्स मीन ये क्या है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। OP का लाइन सेगमेंट OP के इंड पॉइंट क्या होंगे, O एंड P, बट इसमें O एंड N कहा गया है, इट्स मीन ये क्या है, फॉल्स है। एंड नेक्स्ट है M इज वन ऑफ द इंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OQ।
ओ क्यू का एंड पॉइंट क्या होंगे, ओ यहाँ पे है एंड क्यू यहाँ पे है। अब इसके एंड पॉइंट एम जो है, ओ लाइन सेगमेंट ओ क्यू पे एम लाई कर रहा है, यानी लाइन सेगमेंट ओ क्यू जो है ये O है एंड ये Q है। इसके एंड बीच में क्या है, M। M जो है लाइन सेगमेंट OQ पे लाई कर रहा है, कंटेन कर रहा है, इस पे है, बट ये M इसका एंड पॉइंट नहीं है। इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड नेक्स्ट है इन M इज पॉइंट ऑन रे OP। अब इसमें रे OP कहाँ है, ये O हो गया एंड P इधर है, ये रे OP है। अब इसमें क्या कहा गया, M इज पॉइंट ऑन रे OP। रे यहाँ से स्टार्ट हो रही है, M कहाँ है, M बाद में है, रे इधर साइड में आगे मूव करेगी बट पीछे नहीं जाएगी, इनिशियल पॉइंट से पीछे। जैसे कोई भी रे है, ये रे है, अब ये रे पीछे कभी भी नहीं जाएगी, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, इनिशियल पॉइंट से ये आगे तो ऐसे जा सकती है, आगे इसका जो एंडिंग पॉइंट होता है वो हमें नहीं पता होता है, बट इसका इनिशियल पॉइंट ये कहाँ से निकलती है वो हमें पता होता है, बट इसके पीछे नहीं जा सकती, इसके आगे ही जाएगी। बट M कहाँ है, इसके इस O से पीछे है, इट्स मीन क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Now come to the next question. Ray OP is different from ray O. Ray OP is different ray from OQ. अब OP रे ये हो गई एंड OQ रे ये हो गई, दोनों रे डिफरेंट हैं, दोनों अलग अलग रे हैं, एक रे OP है एंड एक रे OQ है, दोनों अपोजिट रे हैं। इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यार डिफरेंट है दोनों रे, OP एंड OQ दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट है, इट्स मीन ये ट्रू होगा। एंड नेक्स्ट है रे OP इज सेम एज रो OM। रे OP रे ये रे OP हो गई, इज सेम एज रे OM। रे OM ये होगी एंड रे OP ये होगी, दोनों अपोजिट रे हैं, ये एक इधर, ये वाली OM ये रे होगी एंड OP रे ये होगी, दोनों सेम नहीं होगी, दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, सेम। इट्स मीन ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। एंड नेक्स्ट रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP। रे OM कहा गया है, OM रे कौन सी है, ये हो गई रे OM इज नॉट अपोजिट टू OP। रे OM जो है अपोजिट रे OP के अपोजिट है, ये इधर जा रही है रे, ये इधर जा रही है, इट्स मीन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इट्स मीन इसमें क्या लिखा है, इज नॉट अपोजिट, यहाँ पे इज नॉट लगा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, बट यहाँ पे नॉट लिखा है, इट्स मीन ये क्या, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। O इज नॉट, अब रे OP, जैसे रे हमने कहा रे OP, देन ये क्या होता है, ये इनिशियल पॉइंट होता है एंड इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता है बस, बट रे OP कहा गया है, इट्स मीन ये क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, बट यहाँ पे क्या लिखा है, इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट, देन इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। N is the initial point of NP and NM। रे NP एंड रे NM, रे NP ये है एंड रे NM ये है, और दोनों का ही इनिशियल पॉइंट क्या है, NP एंड NM दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Okay, this exercise is completed and we will solve the next exercise in next video. Thank you for watching this video.